जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल में जो जुड़े हुए सदस्य हैं, वो सदस्यता कैसे प्राप्त करेंगे, सदस्यता प्राप्त करने के बाद उनके क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, और साथ साथ कि वह अपने आई कार्ड का उपयोग कैसे करेंगे। इस पर विस्तार से अब हम चर्चा करते रहेंगे, एक एक बातों पर क्रमशः। तो सबसे पहले है कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो जिस देश में, जिस घर में, जिस खानदान में, जिस प्रकृति में, जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में, जन्म के साथ ही उसको जन्मजात प्रदत्त अधिकार मिलते हैं। अब देखिए, हम कहाँ जन्म लेंगे ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद हमारा कर्तव्य कैसा होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अधिकार है, मुझे करना चाहिए। जिस भी राष्ट्र में आपका जन्म हुआ, अब आज हमारा जन्म हिंदुस्तान में हो गया, तो राष्ट्र के विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में हमारी अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जन्म जापान में हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म इंडोनेशिया में हुआ, किसी भी व्यक्ति का जन्म मलेशिया में हुआ और किसी का हिंदुस्तान में हुआ, तो जहाँ का है वहाँ का वह नागरिक है, उस राष्ट्र का और अपने परिवार का, अपने समाज का, उसको विकास में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। पहली बात। अब आप देखिए कि जन्म के साथ उसको जो जन्मजात अधिकार मिलते हैं वह मानवाधिकार के अंतर्गत होते हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जिंदगी जीने का अधिकार है, और जिस राष्ट्र में आपका जन्म हुआ उस राष्ट्र का भी दायित्व है, कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्रदत्त करे, उसको प्रदान करे, और जैसा उस देश का संविधान है उसके अनुसार उस नागरिक को नागरिकता के अनुसार उसको अधिकार मिलना चाहिए। अब हम अगर मानवाधिकार की बात करें तो सबसे पहला मेरा दायित्व होता है कि हम अपने माँ बाप के प्रति वफादार हों, उनकी आज्ञाकारी बेटे बने। ये पहला, क्योंकि माँ बाप पहले भगवान हमारे होते हैं। अगर हम माँ बाप की सेवा कर लिए तो समाज सेवा कर लेंगे, जगत की सेवा कर लेंगे, राष्ट्र की सेवा कर लेंगे। और माँ बाप को अगर हम नहीं कर पाए, माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए, हम राष्ट्र की सेवा से भी वंचित हो जाएंगे, हम चाह करके कुछ भी नहीं। और 1947 के पहले अगर हम भारत की बात करते हैं तो 1947 के पहले हम गुलाम थे, और 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो भारत का एक नया संविधान बना। बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के उस संविधान का निर्माण किया, और संविधान में हर व्यक्ति का, भारत में जन्मे हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार सब कुछ दिए गए हैं। और सरकार हमेशा, जो भी सरकारें हैं वह सरकार उनके विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अस्पृश्यता के लिए लगातार काम कर रही है। और यह तभी संभव है जब एक एक नागरिक सामने आगे बढ़ करके सरकार का साथ दे, समाज का साथ दे, और सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखे, बनाए रखे। जो समाज में भेदभाव है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, चाहे परंपरा के नाम पर हो, वो बेकार है। आप सोचो, आजादी जब हमको मिली तो किसी ने धर्म, जाति, रंग, नस्ल भेद नहीं देखा। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि शक्ति के विद्युत कण बिकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त नहीं मानवता हो। क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। हम बिखरे हुए थे, उनको एकीकरण करने का प्रयास किया। मधुशाला की रचना करने वाले हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद ले जाते, अब बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराते। उन्होंने मधुशाला का बढ़ावा नहीं दिया, हमारे एकता के लिए, एकता पर बल दिया, प्रेम पर बल दिया, सौहार्द पर बल दिया कि हम एक हो जाए। अब आजादी कैसे मिली हमको? आजादी मिली, उसके पीछे भी आप देखिए कितने लोगों ने जान की बाजी लगा दी। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है? इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है, फिर उसी रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबोते हैं, आजादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते हैं। इनके मरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को। आप देखिए हमारे बॉर्डर पर एक सैनिक खड़ा है,
उसकी जिंदगी कब चली जाएगी कोई पता नहीं, लेकिन वो खड़े हैं बॉर्डर पर, इसलिए हम चैन की नींद सोते हैं, इसलिए हम कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं। हमको ये सिखाया जाता है। राष्ट्र धर्म क्या है? एक माँ जो 9 महीने तक गर्भ में पाल करके हमको हमारा जन्म देती है और हमारा पोषण करती है। दूसरी माँ ये सस्य श्यामला धरती माँ, जिसके अन्न और जल से मेरा पोषण होता है। इसलिए उस माँ की अस्मिता का रक्षा करना भी एक बेटे का दायित्व है, और इस धरती माँ, इस भारत माँ की अस्मिता का रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। तभी हम एक राष्ट्र के सुपुत्र कहलाएंगे और तभी राष्ट्र के नव निर्माण में हमारी भागीदारी। सामाजिक एकता बनाना, सामाजिक सौहार्द बनाना, सामाजिक समरसता, समाज में समरसता लाना, सामाजिक प्रेम को बढ़ाना, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म तभी हमारा बड़ा होगा जब उसके अच्छे गुणों को, सद्वृत्तियों को हम धारण करेंगे। ये परम आवश्यक है। कहा जाता है कि जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, मगर वतन से सुंदर कोई सनम नहीं होता। अपना वतन का कितना भी बढ़िया 5 स्टार में आपको गद्दे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन घर के जो बिस्तर होता है उसमें जो नींद आती है वो कहीं नहीं मिलता। अपने घर का जो आनंद है, अपने लोगों के बीच का जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता। पैसों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से सुंदर कोई कफन नहीं। जो अपने राष्ट्र का राष्ट्रध्वज होता है, जो हमारी पहचान है, उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं। और हमेशा समझ लीजिए, अगर मानवाधिकार को समझना चाहते हैं, एक लाइन में कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे भीतर है। हमारे खुशी का स्रोत हमारे भीतर है और यह स्रोत दूसरे के प्रति संवेदना और प्रेम से पनपता है। अपने लिए तो दुनिया करती है, दूसरे के लिए, दूसरे के प्रेम में, दूसरे की खुशी में, दूसरे के आंसू पोंछने के लिए अगर हम खड़े हैं हमेशा, दूसरे के दर्द में मुझे आंसू आते हैं, तो समझना कि मेरे अंदर इंसानियत है, मैं एक इंसान हूं। और अगर दूसरे के दर्द में मुझे हंसी आती है, उसको खुशी के रूप में देखते हैं, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पशुवत वृत्ति नहीं करना है, हमें मानव का, इंसानियत का जो धर्म है, जो गुण है, उसके दायरे में रह करके उस धर्म का निर्वाह करना है। अब आज हम बताते हैं कि जो संगठन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल, उसमें जुड़ने के लिए उसका एक फॉर्म है। अब उसको आप भरेंगे, फिल करके एड्रेस पर भेजेंगे और जो भी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करेंगे। अब पूरा करने के बाद आपके पास सबसे पहले एक आई कार्ड जाता है। हमारे यहाँ से एक आई कार्ड जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी की। अब है कि किसी संगठन में जुड़ने की जरूरत क्या होगी। देखिए, परिवार जितना बड़ा होगा, जितनी एकता होगी, उतना ही हम सशक्त होंगे। और जब एकता हमारी दुर्भावना में बदल जाएगी तो उतने हम असक्त हो जाएंगे। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, 2 बैलों की कथा। 2 बैल हैं, बहुत दोनों में पटती है, और जंगल में जब वो चरते हैं तो सिंह भी उनसे डरता, क्योंकि दोनों में एकता है। लेकिन एक दिन सिंह को मौका मिला, शेर को मौका मिला, और वो जा करके दूसरे वाले बैल के कान में बोलता है कि जो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसको दोस्त मानते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है। कहा क्यों अच्छा नहीं? कहा वो देखो हरी वाली घास की तरफ चल रहा है, तुम सूखे वाले की तरफ चल रहा है, बुला भी नहीं रहा तुमको। ये थोड़ा सा जो भाव है, ये उसके मन में, अंतर मन में आ जाता है, और धीरे धीरे दूरियां बढ़ती लगती है। एक दिन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई का फायदा उठा करके शेर एक बैल को मार देता है। जब वो दूसरे एक बैल को मार रहा होता है, दूसरा खुश होता है, सोचता है कि चलो हमारा दुश्मन था, कंटक हटा। लेकिन जब वो मर जाता है बैल, तो ये बैल अकेला बचता है, और अंत में घेर करके सिंह इसको ही मार देता है। इस कहानी से मुझे केवल एक ही शिक्षा है कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए और आपसी प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर एकता होगी तो निश्चित रूप से हम मजबूत होंगे। संगठन में जुड़ेंगे आप तो एक आई कार्ड मिलता है। देखिए, आई कार्ड ये है, इस तरह का आई कार्ड होता है। और आने वाले समय में हम लोगों ने सोचा है कि एक आई कार्ड जो आप पर्स में रख सकें, तो आई कार्ड भेजते हैं। आप परिवार के सदस्य होते हैं तो परिवार का आई कार्ड है। अब आपने कितना सामाजिक क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया, उस हिसाब से सदस्य या जिला स्तर का पद या प्रदेश स्तर का पद या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पद आपको मिलता है। लेकिन जो पद मिलता है वो अवैतनिक होता है, समाज सेवा के लिए मिलता है।
सामाजिक अवेयरनेस के लिए मिलता है, अच्छा काम करने के लिए मिलता है। उसका दुरुपयोग अगर हम आप करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो संगठन तत्काल प्रभाव से उस कार्ड को निरस्त कर देता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मुझे कार्ड मिलता है हम उसका सदुपयोग करेंगे। समाज में जाकर और कहीं भी देखिए, आपके आसपास कहीं भी बुराई कोई भी घटना है, अब समस्या क्या आती है कि हमारे आसपास घटना है, हम इतने मौजूद नहीं होते हैं उससे लड़ सकें। और संगठन में जुड़ने से एक फायदा क्या है कि हम उसके लिए, उस घटना के लिए हमने मेल पर साक्ष्यों के साथ अगर भेज दिया तो संगठन के लोग उस पर कार्रवाई करते हैं और जो भी तत्कालीन गवर्नमेंट होती है उससे उस कठिनाई के प्रति, उस दिक्कत के लिए संगठन उस समस्या को साझा करती है, साथ साथ प्रशासन से सहयोग लेकर के और निस्तारण के लिए प्रभावी रूप से अपना योगदान देती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास जो भी बुराई हो रही है, ठीक है, संगठित अपराध हो रहे हैं, असंगठित अपराध हो रहे हैं, जिसको हमारे अकेले बस का नहीं है, हम लोग मिल करके उसको दूर करते हैं। उसके लिए एक आई कार्ड है। कहीं भी आप किसी के पास जाते हैं, आप कौन हैं, हम फला संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था ये काम करती है और हम इसके प्राथमिक सदस्य हैं, ये मेरा आई कार्ड है। साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो संगठन आपको भेजती है, सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जाता है एक संगठन में, चूंकि आप जुड़ रहे हैं, उसके साथ एक वेलकम लेटर मिलता है। ये वेलकम लेटर है, एकदम सर्टिफिकेट जैसा होता है, ये आपको दिया जाता है। एक आपको कहीं किसी प्रोग्राम में जाने के लिए बैज मिलता है और गाड़ी पर लगाने के लिए स्टिकर मिलते हैं, कार पर और मोटरसाइकिल पर लगाने के लिए, जो भी आपके पास व्हीकल है, स्कूटी है, उस पर लगाने के लिए आपको ये सब चीज़ें, ये जनरल जो हमारे यहाँ मेंबर हैं उनको सबको ये प्रोवाइड किया जाता है, हमारे यहाँ से भेजा जाता है। और जो राज्य सरकार का नियम है, केंद्र सरकार का नियम है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है, उन कानून के दायरे में रह करके मानव हितों की रक्षा करना, सामाजिक हितों की रक्षा करना, राष्ट्र निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे, ऐसी मंशा से जो संगठन है वो आपको कार्ड प्रोवाइड करती है, आई कार्ड आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम संगठन में जुड़ते हैं तो विचार साझा करने के लिए मुझे मंच मिलता है। तो हर वर्ष संस्था 9 दिसंबर को या 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे होता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। इस दिन हम लोग जो है एक सेमिनार दिल्ली में आयोजित करते हैं और उस सेमिनार में आप आते हैं, जो अच्छा काम किया हुआ है संगठन उसको पुरस्कृत करती है, उसको अवार्ड देती है और जो लोग एक्टिव मेंबर हैं, क्या समस्याएं हैं, विचार साझा करने के लिए मंच होता है। उसमें पूरे प्रदेश, सारे देश के सारे प्रदेश से, सारे जिले से, उसके छोटे छोटे कस्बों से लोग आए हुए होते हैं और साथ साथ कई सारे दूर देशों से भी लोग इकट्ठा होते हैं। तो एक दूसरे को विचार साझा करने की जो है स्वतंत्रता वहाँ होती है, आज़ादी होती है। आप मंच पर अपने विचार साझा कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं उसको सबको अवगत करा सकते हैं और उसके निदान करने के लिए भी गोष्ठी होती है। हमारी लीगल टीम उस पर बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, ठीक है, और हम लोग मिल करके समाज के लिए जो कुछ अच्छा कर सकें, क्योंकि देखिए इंसान है और इंसान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, सद्गुण हैं, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हमारी जिज्ञासा शक्ति इतनी अच्छी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग मिल करके करना चाहें तो क्या ना कर दें। और हमेशा याद रखिए कि एक एक व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछ के बताते नहीं बचा। अगर हम अपने को बुलंद नहीं करते, अपने को निखारते नहीं हैं, समाज में अपनी सच्ची निष्ठा प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो दूसरे से अपेक्षा करने का भी मेरा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तब है कि जब हम ऐसा काम करें, लोग सीखें। और अगर हम अपने परिवार के लिए अच्छा काम करते हैं, अपने माँ बाप के लिए अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बाहर भी अच्छा काम करेंगे। जो अपने बहन की मर्यादा और इज्जत का हमेशा ध्यान रखे, वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता, और जो अपने माँ बाप की इज्जत करे वो कभी आचरणहीन नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखिए। अब देखिए, आप हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने, कितने नायकों ने, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, ये सबकी खुशी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए। और आज हम इसलिए खुश हैं, इसलिए खुशियां बांटने में सक्षम हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो एक शेर के साथ मैं आज अपनी बातों को
विराम दूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि